नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुंब्रा कौसा खेल मैदानों और युवाओं के हक के लिए बड़ा आंदोलन प्रदर्शन। स्पोर्ट काउंसिल ने आमंत्रित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंब्रा कौसा क्षेत्र में खेल के मैदानों और युवाओं के हक की लड़ाई को लेकर इस रविवार को बड़े पैमाने पर आंदोलन प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देने हेतु स्पोर्ट काउंसिल ऑफ मुंब्रा कौसा द्वारा मंगलवार 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे DZ सिटी कॉर्नर मुंब्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। आयोजन में पत्रकार मित्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि वे इस आंदोलन की जानकारी जनता तक पहुंचा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने बताया कि प्रदर्शन 5 अक्टूबर रविवार को दोपहर 3 बजे शिमला पार्क से बाबा साहेब आम्बेडकर चौक तक पैदल मार्च के रूप में निकाला जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य स्थानीय खेल मैदानों की सुरक्षा और युवाओं के हित की रक्षा करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे मैदान बचाने और युवाओं की हक की लड़ाई में उनका साथ दें। स्पोर्ट काउंसिल ऑफ मुंब्रा कौसा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि युवाओं के अधिकारों और खेल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने की मुहिम है। उन्होंने पत्रकारों से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने में मदद करें। इस आंदोलन में सभी खेल प्रेमियों और स्थानीय निवासियों की भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। इस आंदोलन के आयोजक स्पोर्ट काउंसिल ऑफ मुंब्रा कौसा के सदस्य है, जो क्षेत्र के खेल और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। आयोजकों ने अपने संपर्क नंबर पर और जानकारी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है। ऑलरेडी रिजर्वेशन था, उसको चेंजेस करके उन्होंने रेसिडेंशियल जोन बनाया। ये रेसिडेंशियल जोन बनाने का मतलब क्या है? तो आपको बिल्डरों का फिक्र है आवाम की से ज्यादा, वही आवाम आपको जिता रही है, चौथी बार भी जिता रही है। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि मैं जब एक बार उनके बंगले पे भी गया था हमारे अवार्ड साहब के, कि मैं बोला सर आप ग्राउंड अवेलेबल करके दीजिए जब हम लोग इतना डिमांड कर रहे हैं। तो वो उनका कहना है कि भाई ये बिल्डर लॉबी ने पूरी जमीन ले ली, तो बिल्डर लॉबी तो ऐसे रातों रात जाके कॉर्पोरेशन में लेटर देके या कुछ लेके अपना तो नहीं बना सकती अनटिल अनलेस यहाँ के MLA MP इन्वॉल्व ना हो इनपे। और हम लोग उन्होंने यही कहा कि भाई हम लोग तो नहीं दे पाएंगे। तो मैं बोला सर आप पे चौथी बार भी अगर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप देश देंगे, इसलिए हम लोग आपसे मांगने आए हैं। अगर ये हालत रही, अभी इसी के लिए हमको रोड पे उतरना पड़ा। इसके पहले भी हम लोग सिग्नेचर कैंप वगैरह किए हैं, और जैसे रशीद ने बताया ये तो रोड और कोर्ट दोनों पे हम लोग जाएंगे। रोड से यही था कि लोगों को और थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाए, क्योंकि ये जितने झूठ बोलते हैं, जो मुंब्रा के रहनुमा बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए या जो भी है पोस्ट पे पॉलिटिशियंस, सिर्फ मुंब्रा को कुछ ना कुछ झूठे वादे देके ये करके उनसे गुमराह किया जाता है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये लड़ाई आगे बढ़े। देखिए मैं बताता हूँ, लास्ट इलेक्शन में गेट तोड़ के बनाया गया, बोले इसमें 20 साल खेलो 25 साल खेलो, वो तो 1 साल भी नहीं खेल पाए हम लोग। और उसके बाद ये नजीब भाई ने ये बोर्ड लगाया था एक पाम रिवेरा प्रोजेक्ट पे, इसमें क्लियर लिखा है थाना महानगर पालिका रिजर्वेशन नंबर के साथ, ठीक है, और इसमें AR पॉलिसी के थ्रू। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये रिजर्वेशन प्लॉट है, हमारे बच्चे ये चीज को सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं मुंब्रा में। सबसे अभी जो आप चीज मांगते हैं, जो बच्चे से माँ भी मांगता है जो बच्चे से, कि अगर कोई चीज जो इंपॉर्टेंट है पहले वो दिया जाता, तो वैसा मुंब्रा को सबसे आज के डेट में एक खेल का ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि इतने टर्फ बने हैं, इसके पीछे भी कुछ वजह है। मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं कि आप मुंब्रा कलवा छोड़ के इतना मुंब्रा में टर्फ क्यों बना है? एक तो इनकम सोर्स है, और दूसरा ये कम्युनिटी को पीछे लाना। अगर रात भर बच्चे खेलेंगे तो ना सुबह कॉलेज जाएंगे ना पढ़ेंगे। तो बेस्ट है कि आप लोग ये चीज पे ध्यान दीजिए कि हमको पहले ये ग्राउंड पे आना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल को जो भी बच्चा कुचा है वो भी आप लोग बेच रहे हैं, तो ये बच्चे क्या करेंगे? और मोर एडिक्ट होंगे, एडिक्ट होके ये नशे में मुक्त रहेंगे, ना उनकी फैमिली आगे बढ़ेंगे, ना खुद कम्युनिटी को ऊपर लेके आएंगे। कुछ जो है मैदान के लिए आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए भी जो छोटे मोटे गार्डन्स बने थे वो भी बंद हो गए, तो क्या आप इसके लिए भी लड़ोगे उसके लिए? राइट, हमारी एक स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ मुंब्रा कौसा बन रही है बच्चों के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑलरेडी ये बन गए हैं, उसमें ये प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी साहब है, मैं हूँ। तो हम लोग ये सब यूथ को लेके जो मुंब्रा के छोटे मोटे जो भी रिक्रिएशन चीज में आते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर लड़ेंगे। और मेरा यही एक था, आप गार्डन का बोल रहे, तो अभी ये जो स्टेडियम के पास एक जो कोविड का एरिया था, बच्चे इतना ग्राउंड के लिए डिमांड कर रहे हैं, गार्डन के लिए डिमांड कर, तो आप एक छोटा ग्राउंड बना दिए, नहीं के बदले आप एक MCA को दे रहे हैं, उधर 5 नेट लग रहे हैं,
मे भी अक्टूबर में। इसमें पहले भी एक शमीम खान सर ने ये चीज पे बोला है कि ओपनिंग करके मिलेगा थोड़े दिनों में। तो मैं यही बोल रहा हूँ, एमसी की क्या जरूरत है लेदर ग्राउंड की। बच्चे जिसको खेलना शौक है, थाना तक बॉम्बे मुमरा से जो अच्छे रणजी लेवल पे भी एक प्लेयर गए हैं, वो भी यहाँ से आजाद मैदान जाके प्रैक्टिस करके आए। तो इधर जो कोविड का एरिया है वो छोटा आप गार्डन एरिया बना दो। तुमको एमसीए क्यों चाहिए था? हमारे पास है ना ऑलरेडी जो रिजर्वेशन, 1 है 2 है 3 है, उसको ओपन करा के दो। और ये देखिए ये पाम रिवर में ये जो है ऑलरेडी रिजर्वेशन चीजें बन रही है। तो उनके प्रोजेक्ट के साथ उनको रिजर्वेशन जो बनाना है 4 से 5, तो जो मुमरा का पहला चीज है जो प्लेग्राउंड वो एरिया में, तो प्लेग्राउंड ओपन करके दीजिए ना। कल कहाँ तक है, यहाँ पर तो हॉकर जोन के लिए बना रहे हैं। तो ये मार्केट बन रहा है इसमें, और टोटली 5 है मार्केट बना रहे हैं। थिएटर है, बस डिपो है, पीछे एक गार्डन है और एक प्लेग्राउंड है। इसके पहले यहाँ के बिल्डर ने एक थोड़ा वीडियो भी दिए थे कि बहुत सारे मुमरा के रिजर्वेशन को ऑलरेडी खाया जा रहा है। तो हम कैसे भरोसा करें कि हमको ये मिले? हम कैसे भरोसा करें कि ये मिलेगा हमको? तो अगर तो अगर आपको देना है, आपने बोला कि हमारा बहुत सारा शानदार प्रोजेक्ट है, हम इस पे जल्द से जल्द काम करके जेन्युइन में काम करेंगे। अरे तो जेन्युइनिटी आप पहले दिखा दो। जो मुमरा में सबसे ज्यादा डिमांड है ग्राउंड की, आप ग्राउंड को बना दो। मुख्यमंत्री पहले तो वो मंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री से कभी मुलाकात की थी? हम लोग ट्राई कर रहे थे, बट श्रीकांत शिंदे सर से मिले हैं। एकनाथ शिंदे सर से अब तक मुलाकात नहीं हुई। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम वो भी मिलेंगे। अभी जैसे काउंसिल बनी है, लड़के हमारे सब जुड़ते जा रहे हैं मुमरा, तो हम जाएंगे एक बार सर के पास, जाके हम लोग ये मुद्दे को रहेंगे। बट इसके पहले श्रीकांत सर से भी हम लोग एक बार मुलाकात कर चुके हैं इसमें। तो मेरा वही कहना रहेगा। क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आने वाले संडे को 5 तारीख को दोपहर में 3 बजे जो है शिमला पार्क से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जो चौकी के बाजू में, यहाँ पर एक जन आक्रोश पैदल मार्च का इंतजाम किया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि प्लेग्राउंड की लड़ाई बहुत टाइम से मुमरा का यूथ लड़ता जा रहा है, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज आप लोगों के न्यूज के चैनल के जरिए जो है हम मुमरा शहर के तमाम यूथ से, तमाम युवाओं से, और वो लोग जो अपने दिल में प्लेग्राउंड का दर्द रखते हैं, उनको ये चाहिए कि हमारे बच्चे भी जो है वो घर से बाहर निकल के जो है प्लेग्राउंड में खेल कर बड़े हो जाए और जो है देश के लिए कुछ काम आए। तो आप सभी से हमारी जो है ना वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आने वाली 5 तारीख को संडे के दिन जो है ना 3 बजे पैदल मार्च शिमला पार्क से निकलेगा नौजवानों का, यूथ का। इसकी परमिशन मिल चुकी है, परमिशन ली जा चुकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पैदल मार्च का हिस्सा आप बने और इस पैदल मार्च में शामिल हो। तभी युवाओं से, आप चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल खेलते हो, आप कोई भी चीज खेलते हो, और अगर आप नहीं खेलते हो, आपकी एज हो चुकी है, तो आपको दिल में ये तो दर्द है ना कि आपके बच्चे खेलेंगे। आपके खुद के बच्चे नहीं, आपके भाई के बहन के बच्चे खेलेंगे। तो आज मुमरा में अगर हमको नशा कम करना है, मुमरा में अगर बच्चों के अंदर से जो बेवजह जो चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है उसको, उससे बच्चों को बचाना है, तो उसके लिए आज प्ले ग्राउंड की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तो इस पैदल मार्च का जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो हिस्सा बने, ये हमारी रिक्वेस्ट है। रशीद भाई, ये पहली बार नहीं है कि आप पैदल मार्च कर रहे हैं। इससे पहले भी आप मुमरा से मंत्रालय तक गवर्नर कोशियारी के ऊपर पत्र व्यवहार भी किया था। उस वक्त से लेकर आज तक आपका खेल मैदान का मसला हल नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि आप शिमला पार्क से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक जाने से आपका खेल मैदान का मसला हल हो जाएगा? तभी सरकार जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों की सरकार थी, इसलिए तभी जो हमने बहुत सारी मेहनत की, यहाँ से लेके कलेक्टर से लेके जो है गवर्नर तक गए। लेकिन जो लोग सरकार में थे, जैसे एमपी की सरकार थी, तो उन्हीं के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्हीं के मंत्री थे, उन्हीं के मिनिस्टर थे, उनके डिपार्टमेंट में लोग थे। तो वो लड़ाई थोड़ी सी हमारी टफ हो गई। उसके बाद जो है वो थोड़ा बीच में पीरियड जो चेंज हो गया, सबकी सरकारें बदल गई, पार्टियां बदल गई, तो उसके अंदर जो है हम लोग थोड़ा सा स्टॉप हो गए, कहीं हम लोग लड़ाई में थोड़े से रुक गए। अब हम लोग ने इस लड़ाई को प्रॉपर पेपर वर्क से, ये कोर्ट की लड़ाई से रोड की लड़ाई, हमारा ये जो आज का आंदोलन है ये कोर्ट की लड़ाई से रोड की लड़ाई है। तो कोर्ट की लड़ाई हम लोग पेपर वर्क से के थ्रू जो है ना वो पीआई के जरिए कर रहे हैं, और रोड की लड़ाई भी जो है वो जनता जो है ना, यूथ जो है ना, वो हमसे रोज कॉल कर रहा है, रोज मुलाकात कर रहा है। तो हमको बोल रहा है कि हमको भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना है। तो उनको आज जो है हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि पैदल मार्च का अपना गुस्सा जाहिर करने का। कि कुछ लोग बोल रहे कि मतलब भाई क्या है, किसको ग्राउंड चाहिए, तो इंशाल्लाह संडे के दिन हमारे मुमरा का जो यूथ है वो बताएगा कि किसको ग्राउंड चाहिए। लाइव आए, कहीं पर आपने कॉन्फ्रेंस ली, कहीं पर आप आंदोलन किए, पर आप बोल रहे हो कि पहले सत्ता में लोग थे और उन्होंने जो है उनकी वजह से हमारा ये जो मैदान नहीं मिल पाया। बट इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि एमएलए इलेक्शन में नजीब भाई ने भी वादा किया आपको, और भी जो अभी जो सत्ता के लोग हैं
उनसे क्या आप मांग करोगे? क्यों आपको लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं? देखो जितने लोगों से हम मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, अब हमारी किसी पॉलिटिशियन से, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो और कोई भी नेता हो, किसी से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, किसी से हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी लड़ाई डायरेक्ट प्रशासन से, हमारी मांग डायरेक्ट प्रशासन से कि हम जो है वो पेपर वर्क से पीआईएल डाल के प्रॉपर कोर्ट के वे से, रोड का वे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये प्लेग्राउंड जो हम लेंगे, हमारा यूथ जो है वो एक साथ यूनिटी के साथ आज इंशाल्लाह हमारे साथ खड़ा है। कहाँ का पत्र व्यवहार किया आपने? पत्र व्यवहार हमने वापस से जो है वो हमने नीचे कलेक्टर से लेके, कमिश्नर से लेके जो है थाने पुणे जो है डायरेक्टर डिपार्टमेंट है, जो यूडी डायरेक्टर डिपार्टमेंट है, तो वहां तक के हमने पत्र व्यवहार किया है और ऑब्जेक्शन लेटर भी दिया है। जितने ग्राउंड से, जैसे कुछ एमसीए को जा रहा था और कुछ जो ये पाम रिवेरे का जो साइड का है, तो जगह भी बताइए जहाँ जहाँ पे ग्राउंड का रिजर्वेशन था, किन किन जगहों पाम रिवेरे जो साइड चालू है वहां पर गवर्नमेंट रिजर्वेशन ग्राउंड है। अब वहां पर कहना है कि ये हम लोग जो है पहले बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद ग्राउंड बनाएंगे, उसको फिर हैंड ओवर करेंगे। ये सब लॉलीपॉप जो है ना, एक सोचा समझा लॉलीपॉप है, नौजवानों को जो है ना वो बेवकूफ बनाने का। भाई आपकी साइड बनेगी 8 साल बाद, उसके 4 साल बाद आप जो है ग्राउंड का काम चालू करोगे। ग्राउंड है 7.25 एकड़, 7.25 एकड़ का, उसको आपने अभी दिखाते दिखाते आपका अभी दूसरा डीपी प्लान आ गया है। अब 4 साल बाद नया डीपी प्लान आ जाएगा, उसके अंदर वो ग्राउंड 2 एकड़ का हो जाएगा और तब तक के आपके लोगों को आप सत्ता में जो है उनके साथ मिलकर जो आप वो ग्राउंड भी खा जाओगे, किसी प्राइवेट को दे दोगे। देखो आप हॉस्पिटल प्राइवेट को दे रहे, अब पानी विभाग प्राइवेट को दे रहे, कचरा विभाग प्राइवेट को दे रहे, ये भी आप जो है ग्राउंड भी जो है वो 7 एकड़ से घसीटते हुए 4 एकड़ पे लाके फिर 2 एकड़ पे लाके उसको दे दोगे। तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? ये तो नशा ही करेंगे ना गली गली, ये नौजवान जाएंगे कहाँ? राजीव भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेग्राउंड दिया गया था, ताला तोड़कर कहा गया था ये प्लेग्राउंड आपका, अब आप खेल सकते हो। इसके बाद हमने स्थानीय के एमएलए जो जितेंद्र अवार्ड, उनसे बात करी तो उनका कहना है कि अभी जो है इसमें कुछ भी प्लान पास नहीं हुआ है, आप वहां जाके खेल सकते हो। तो आप वहां क्यों नहीं खेल रहे, क्या बताइए? वहां जाके आप अब भी यहाँ से डायरेक्टली चले जाओ, वो जगह देख लो वहां पर, तो उसकी हालत देख लो। हर साल में 5 साल में एक बार जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, उसके बाद आप 2 दिन का टूर्नामेंट रख देते हो, सारे नौजवानों को वहां बुलाकर बेवकूफ बनाते हो, लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते हो, दूसरे नेता को बुला के आप जवाब देते हो। तो जितने भी नेता बोलो ना, हमको इनके बारे में ना अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब घिन आती है। अब ये नेताओं के बारे में बात भी नहीं करना, इनका नाम भी नहीं लेना है। ये लोगों के पास सिवाय लॉलीपॉप, सिवाय झूठ के, मुमराव के लिए कुछ भी नहीं है। 23 एकड़ का जो प्रोजेक्ट बन रहा है पाम रिवेरिया, उसमें 13 एकड़ रिजर्वेशन पब्लिक के लिए बताया जा रहा है, इसमें क्या कहोगे? तो वो पहले जो है वो 28 जो वो था, उससे अभी 13 बता रहा है। तो उसके अंदर भी जो हेरफेर हुई है, वो हमारे जो एडवोकेट है वो पेपर पूरे ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुके हैं पीआई के लिए। तो उसके अंदर जो जैसे मैंने बताया कि 7 एकड़ का ग्राउंड को 5 एकड़ करके 4.5 एकड़ करके, अब उसको तो उसमें आप जो एफएसआई के थ्रू जो आप जितने भी झोल झाल जो आप कर रहे हो, वो इंशाल्लाह आपको हम लोग कोर्ट में जवाब देंगे। तो आप कोर्ट के थ्रू से जा रहे हो, तो फिर आप जन आक्रोश आंदोलन क्यों कर रहे हो? आज जो है 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख है, परसों 2 तारीख है। पता होगा कि 2 अक्टूबर को क्या है। गांधी जी से ज्यादा तो पढ़े लिखे हम लोग है नहीं, लेकिन गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था, तो जो नमक का कानून गांधी जी ने लिया था, तो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए संविधान जो है ना, वो हमको ये अधिकार देता है कि आपको जो है वो कोर्ट की लड़ाई के साथ में इनकी ये जो सोए हुए लोग हैं, ये जो लोगों को बेवकूफ बना रहे ना, इनको जवाब देने के लिए तुमको रोड की लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। राशिद, ऐसे कई आंदोलन का मतलब ऐलान किया जाता है मुमरा में, फिर अक्सर देखा जाता है जब डेट करीब आती है तो कुछ मीटिंग्स होती है और रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है या मतलब कहीं ये भी तो लॉलीपॉप नहीं है युवाओं में? अभी तक के जितने हमने काम किए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि आज तक के हमने जो चीज बोली है वो हमने की है। जो लास्ट पैदल मार्च भी मैंने निकाला था, तो रात में जो है ना वो धुआंधार बारिश थी, लोगों ने कहा था कि सुबह में नहीं निकलेंगे, लेकिन हम बारिश में पैदल मार्च किए थे। ये पैदल मार्च भी इंशाल्लाह, ये जो यूथ दिख रहा है ना आपको, कोई आए नहीं आए, परमिशन तो चौकी से मिल चुकी है। अब ये लोग जो है पूरा जोर लगा देंगे कि संडे से पहले इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन आज मैं आपके न्यूज, जिम्मेदार कौन है? सभी है, यहाँ के पूरे नेता है, यहाँ के जो अधिकारी है, पूरी बिल्डर लॉबी है, यहाँ के नेता भी उसमें शामिल है, बिल्डर लॉबी भी इसमें शामिल है, अधिकारी भी कहीं कहीं इसमें शामिल है। क्योंकि आप जो है वो कलेक्टर हो, आप एक कमिश्नर हो, तो आप किसी खित्ते के जो है ना, उसकी आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो अगर आपके टेबल पे अगर कोई पेपर आता है, तो वो आपका भी काम है कि मतलब भाई ये क्या है। अभी हम लोग 4 साल से पेपर सबमिट कर रहे हैं ना, 3-4 साल से कंटिन्यूसली पेपर सबमिट कर रहे हैं। क्या कलेक्टर के टेबल पे पेपर नहीं गया? क्या कमिश्नर के टेबल पे पेपर नहीं गया? क्या उन्होंने वो पेपर ओपन करके नहीं देखा? सब कुछ पढ़ते, सब कुछ देखते, उसके बाद भी आप खामोश क्यों? किसके दबाव में या किसके साथ दे रहे हो? आप बिल्डर का साथ दे रहे हो, नेता का साथ दे रहे हो, क्या कर रहे हो? क्यों नौजवानों की आपको जो है दर्द वो दिखाई नहीं दे रहा है?
राशिद, आप लोगों के साथ कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे जो नजीब मुल्ला के पास जो है टीम जो है वो उस मैदान के लिए खड़ी थी, बट ऐसे सुनने में आया कि वहाँ पर कुछ अलग ग्रुप बन गया, तो इसमें ऐसी क्या बात हुई कि जो उन लोगों को अलग होना पड़ा? अच्छा मैं बता दूं, इसका एक बता दूं, देखो ये इसको मैं एक शॉर्ट में इसको खत्म कर देता हूँ। जैसे ये पहली प्लेग्राउंड की लड़ाई शुरू की गई थी तो उसमें से जो है नौजवानों को तोड़ने की कोशिश की गई थी और एक बिल्डर का सहारा लेकर जो है ना एक मीटिंग रख के उसको खत्म की गई थी कि हमारे सांप के 2 जो शेर है वही ग्राउंड दिलाएंगे नौजवानों को करके। तो उस मीटिंग में भी मैं बोल के निकला था कि ये लोग झूठ बोल रहे। उसके बाद जो है वो वापस से जैसी लड़के जो नौजवान जो है रेडी हुए लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर दूसरा लॉलीपॉप का ग्राउंड लाया गया। तो ये इन लोग का काम है नौजवानों को तोड़ना और हमारे नौजवानों का काम है कि आपस में यूनिटी बना था। तो सब अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार रखते हैं, जिसको जैसा लड़े। जो हमारे साथ मिलकर आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के हर कोने में हमने अभी कल भी शिमला पार्क, कादर पैलेस और रशीद कंपाउंड में हमने कल भी मीटिंग की, परसों भी मीटिंग की, बारिश के चलते जो है 1-2 मीटिंग पोस्टपोन हुई। तो लड़के अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहे और सभी की एक ही मांग है कि इस पूरे नौजवानों की टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। एक बार टाइमिंग और लोकेशन वापस से आप रिपीट करें। 5 तारीख को मैं सभी से एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मेहरबानी करके पूरे नौजवान, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हो, आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। ये हमारे नौजवानों की आने वाली नस्ल की जो है ना वो लड़ाई है। हमें यूथ को नशे से बचाना है। मुमरा से नशा अगर खत्म करना है तो आपको आने वाले 5 तारीख को संडे के दिन 3 बजे दोपहर में जो है वो शिमला पार्क नाके से। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।